चुनाव करवाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें कह दो जिसे सर्टिफिकेट देना है उसके हाथ में दे दो। पिछली बार हुआ लोकतंत्र की बड़ी हत्या नहीं हो सकती, किस तरह से काम कर रहे हैं। पिछली बार खुलेआम हुआ यहाँ, अब इससे ज्यादा कर दिया। पहले समितियां जोड़ी गई, समितियां कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में। इन्हें क्या बनाना चाह रहे, निर्विरोध सबके पर्चे कैंसिल करवाने लग रहे। मैंने पर्चा भरवाया था, ये रहा सर्टिफिकेट, दिखाओ ये रहा सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट कल लगा भी था। उसके बावजूद इन्होंने DPRO साहब कह रहे मुझे नहीं पता, इनकी अंतरात्मा जानती है, सबको पता है ना करना क्या। और मैंने सुनो अगली बात एक बात और बोल दी ने, इसके साथ साथ में जो दूसरा पर्चा है उसे कैंसिल करेंगे, तीसरे को रखवाओगे और निर्विरोध बना के उसे ना लेके आऊंगे, जीत के आना चुनाव मना कर देगा। अरे आप जुड़वा के दिखा दिए, चलो होना नहीं। बंगलोर सहकारी गन्ना विकास समिति लिब्बारेड्डी के मुख्यालय पर डेलीगेट पदों के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। नगला चीना गांव के कुछ ग्रामीणों ने समिति के वर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके नामांकन पत्रों से प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए। ग्रामीणों का दावा है कि अध्यक्ष ने चुनाव अधिकारियों के साठगांठ कर उनके नामांकन पत्रों को जानबूझकर अवैध करवाया है, जिससे उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सके। आइए जानते हैं क्या कहा यहाँ पहुंचे प्रत्याशियों ने और ग्रामीणों ने। कि जो गन्ना समिति जो मतलब चुनाव जो भी चल रहे हैं, एक तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही यहाँ पे सारा चुनाव होना चाहिए। अब जैसा कि हमें यहाँ देखने में आ रहा है, जो भी यहाँ पे चुनाव अधिकारी बने हुए हैं उनकी ऐसी मनमानी चल रही है। जो वोटर लिस्ट जिस गांव के हैं उनका नाम हटाया जा रहा है, नाम बदल के डाला जा रहा है, जिसपे अभी ये लग रहा है कि ये चुनाव यहाँ से जीत सकता है, उसका वोटर लिस्ट से ही नाम हटा दिया गया है। दूसरा, अब यहाँ पे जिस तरह से नामांकन जिनका हुआ है, इन्हें लगा कि ये आदमी खिलाफ में जीत सकता है या जिस व्यक्ति विशेष के लिए वो काम कर रहे हैं उसका नाम वोटर लिस्ट से अगर उसने हटा दिया तो प्रतिनिधि के लिए चुनाव में मतलब अपना आवेदन भी नहीं कर सकता है। जिसने आवेदन किया है उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। श्रीमान जगवाल सिंह जी हैं, गांव नंगला चीना के निवासी हैं, मेरे ही गांव के हैं, हमारे ताऊ जी हैं। इन्होंने आवेदन किया था और निर्बल, एक दो होते हैं इसमें, सबल और निर्बल के लिए इनका आवेदन था, जिसके सापेक्ष इन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाया था। आज ये कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया नहीं, वो हटा दिया गया। अब ये किसके दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी से? हम तो ये मैसेज सबको देना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी इसमें संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें, और ये जितने भी किसान लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके चेहरे देखो आप, सब उदास खड़े हुए हैं यहाँ पे आज। मैं इनकी ये समझो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये सब इन लोगों के शब्द हैं। संदीप जी, थोड़ी देर में कितने गाँव के डेलीगेट यहाँ? ये लगभग 66 गाँव हैं हमारे जो इस गन्ना समिति से जुड़े हुए हैं। निर्बल है, सफल है। पर्चे पे क्या था, उन्होंने बताया गया कि हम लिखेंगे और उसमें पर्ची में देना होता है। उन्होंने कहा हम अपने आप इसमें लिख देंगे। उन्होंने बताया कि ये पर्चा हमारा निर्बल का है, जाति का लगा दो, जाति का लगा दो। आपने अगर जाति का लगाया हुआ, क्या कोटे का हिसाब है? नहीं, ऐसा है ना, जैसे पर्चे का आवेदन दिया उसमें कहीं भी एक कॉलम नहीं बना हुआ है जहाँ पे निर्बल और सबल लिखा हुआ है। ये खुद लिखते हैं और पर्ची पे लिख करके देते हैं कि ये निर्बल में है, सबल में है, या ये बताते हैं कि पर्टिकुलर इस जगह पे आप यहाँ पे निर्बल लिख दो, सबल लिख दो। जैसे उनसे बोला गया कि पर्चा निर्बल में है, उन्होंने पूछा जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, उन्हें दिखाया गया कि ये जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आपका निर्बल में हो जाएगा। किया हुआ है, हमने किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि आपने नहीं किया हुआ। आपत्ति, जैसे हमने उसकी आपत्ति दी, आपत्ति में हमने उन्हें कहा है कि देखिए अगर आपको लगता है नहीं हुआ है तो आपत्ति के साथ ये संलग्न है, ये अभी फ्रेश इनका जाति प्रमाण पत्र है, बहुत पुराना भी नहीं है, तो आप इसे सही मान लीजिए। जो यहाँ पे चुनाव अधिकारी आए हुए हैं, भाई अगर ऐसा इतना भी बड़ा मैं नाम नहीं मानता कि अगर सुशील जी ही किसी आदमी को ये कह देंगे भाई DPRO साहब जैसे मैं कहूँगा ऐसा करूँगा, ऐसा तो नहीं संभव है। अब वो दबाव किसका है, वो सुशील लाठी जी का है या सुशील लाठी जी ने किसी से और से संबंध है या क्या, जो भी है, ठीक है, मैं तो नहीं मानता सुशील लाठी जी का क्या हो सकता है इसमें। मान लो अगर सुशील लाठी जी की इतनी बात मान रहे हैं तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं भाई? अगर चुनाव, ये लोकतंत्र की हत्या क्यों करवा रहे हैं? कम से कम उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाए, ये जनता अपने घर तो बैठ जाएगी, ये यहाँ खड़ी होकर परेशान तो नहीं होगी। उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाए। इनका पर्चा उनके सामने है जी, इनका पर्चा उनके सामने, राठी साहब के, उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाए। मेरा नाम संजीव कुमार है, गांव नंगला सलारू के। हमारे यहाँ जो चुनाव हुए यहाँ ये हो रहे हैं फिलहाल, इसमें स्थिति ऐसी है जी कि यहाँ से बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इसमें समिति में इसलिए घोटाला हो रहा है जी कि जिनके जो चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवार थे वे उनके सबके नाम इन्होंने काट रखे जी। ये जो हमारे यहाँ के ऑलरेडी चेयरमैन थे उन्होंने कटवाए हैं सब मिलकर, जो क्योंकि
ये सुशील राठी जी हैं जी, बीजेपी से हैं, हम भी बीजेपी से हैं जी, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से जिला पंचायत का। और ये भी हमारे जो हैं ये हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जी। तो यह स्थिति हो रही है जी यार, हर गांव का यही हाल है। किसी गांव में चले जाओ आप, मैं यूँ नहीं कह रहा भाई, मैं ही अकेला कह रहा, पूरे गांव का पूरे इलाके का यही सिस्टम है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं राठी जी? ऐसा नहीं कर रहे कि ऐसा ही इन्होंने यहाँ इसमें समितियों में कराया, जो ये समिति हो ऐसा ही इसमें कर रहे, ये कर रहे कि हम जबरदस्ती बन जा। चुनाव लड़ना तो इनके बस का है नहीं, ना ये कहीं जीत सकते। चुनाव लड़ कर देखो पता लग जाएगा। ऐसा क्या है जी, देखो स्थिति क्या हो कि कारण ये हो रहा है कि उनके हाथ में सब कुछ है, इनका सिस्टम। सारे अधिकारी कर्मचारी किन की ड्यूटी लगवानी, मास्टर सारे अपने लगा लिए, किन किन की ड्यूटी लगानी हो। तो यह समस्या आ रही सबसे बड़ी। और वहीं उनके कहे तो काम कर रहे, नंबर 2 का काम चल रहा है, सब झड़ा। यो नहीं ठीक है, अच्छा नहीं है। यो चुनाव में नंबर 2 काम चल रहा है बिल्कुल जी, खत्म कर दिया चुनाव। पे चल रहा है राठी जी की चल रहा है जी, चेयरमैन साहब की। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो जी, कोई भाई चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो यहाँ सबके नाम जुड़ने चाहिए, जो भी लड़ना चाहता हो, ऐसा ना नाम कटवाओ। पर्चे निरस्त करवा रहे वैसे ही, किसी के गुंठे लगवा रहे, किसी का जुट्टो ही नाम घेर दिया, किसी का कुछ कर दिया, सब फ्रॉड कर रहे काम। मैंने DPRO साहब को फ़ोन करा, मगा जी साहब हमारे गांव का कोई पर्चे पर ऐतराज़ तो नहीं करा किसी ना। उन्होंने कहा अरे भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता। क्यों भाई, आपको कैसे बना अधिकारी? ये स्थिति है यहाँ की। मैं जो अपनी माता जी जो खुद चुनाव लड़वाना चाह रहा था, और इसने जो महिला था पर्चा जो महिला वोटर लिस्ट में नाम से, जबकि मेरा पूरा हिस्सा कल तक वोट नहीं था। रिकॉर्ड पे देखा सब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड दिखा रहे, उसमें नाम दिखा, कोई हिस्सा नहीं लिया, नाम नहीं आया। आज रिकॉर्ड आ गया, वो आज रिकॉर्ड में जो पूरा हिस्सा भी आ गया, सब कुछ आ गया। हर क्या ले आपका जो जुड़ जाएगी, लेकिन पर्चा अधिकार तो खत्म हो गया बढ़ने ना। और ये सारा काम जो किसान यूनियन की स्याप हो, और क्या नहीं तो सुशील इलेक्टिव बीजेपी, लेकिन ये जो ताजी निजामुद्दीन के आदमी उनको जो निर्विरोध बनाता जा रहा है सुशील इलेक्टिव, कांग्रेस में है, कांग्रेस में, लेकिन उससे आज मुँह बनाता जा रहा है। किसान यूनियन जो प्योर कांग्रेसी, उससे आज मुँह बनाता जा रहा है। मेरा नाम विशु शर्मा है, मैं मंगलोर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आज जो है हम लिब्बा सहकारी गन्ना समिति में आए हैं। यहाँ पे डेलीगेट के चुनाव होने हैं। यहाँ पे कल चुनाव के हमारे पर्चे भरे गए थे, आज उन पे जांच हुई है। उसमें उसके बाद अब वैध नामांकन पत्रों की लिस्ट जारी होने वाली है, उसे देखने के लिए हम आए हैं। अध्यक्ष इन पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ धांधली चल रही है और वो काजी के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो कह रहे हैं बीजेपी के बताओ कौन है? सारी भाजपा एक साथ है, कौन आरोप लगा रहा है? बूथ अध्यक्ष लगा रहे हैं यहीं पे। कौन है बूथ अध्यक्ष? नगला सरुला के कोई गाँव के यहाँ ऐसा तो यहाँ पर मेरे संज्ञान में तो कोई मामला है नहीं। बाकी सारी भाजपा एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपा को जो काजी के लोग हैं, जो भाजपा को बदनाम करना चाह रहे हैं, यहाँ वो सफल नहीं हो पाने के। यहाँ काजी के लोग सब ईमानदारी से चल रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम चुनाव हो रहा है। आप जाइए, आप भी निरीक्षण कर सकते हैं। जाइए हमारे DPRO साहब से बात करिए, जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं। तो DPRO साहब फिलहाल DPRO साहब यहाँ चुनाव के टाइम फ़ोन पर थोड़ा ही बात करेंगे। जो आपसे बात है सामने के सामने करो, अपना निस्तारण सामने के सामने कर रहे हैं साथ के साथ। देखिए मेरा नाम मोहित चौधरी है। मैं पूर्व में यहाँ गन्ना समिति में डायरेक्टर भी रहा हूँ और पूर्व में गन्ना परिषद में भी डायरेक्टर रहा हूँ। चुनाव बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है। ऐसी कोई समस्या अब तक तो किसी के सामने आई नहीं कि कोई जो आपत्ति का दिन था। आज चुनाव अधिकारी हमारे DPRO साहब हैं, वो आपत्तियाँ सुन रहे हैं, उनका निस्तारण वो करेंगे। अभी तो चुनाव लिस्ट फाइनल भी नहीं हुई, जो सॉर्ट आउट होनी है वो सॉर्ट लिस्ट अभी फाइनल भी नहीं हुई। वो लगेगी उसके बाद ही तो कोई आपत्ति लगा सकता है कि भाई मेरी आपत्ति पे सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने एक एक करके सभी जिन्होंने जो आपत्ति करता थे उनको एक एक करके बुलाया, उनकी आपत्तियाँ सुनी और उसका निस्तारण भी उनके सामने ही उन्होंने करने का काम करा है। जो आरोप लगा रहे गलत है लोग। देखिए अगर राठी जी पर कोई आरोप लगा रहा है तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो उनकी कोई व्यक्तिगत कोई चीज़ हो सकती होगी। बाकी कि राठी जी का यहाँ इसलिए मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि राठी जी ना तो यहाँ मौजूद हैं। चुनाव अधिकारी करा रहे हैं, चुनाव प्रशासन करा रहा है, तो उसमें राठी जी का मैं क्या बोल सकता हूँ। राठी जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ना वो यहाँ पर मौजूद है, ना उनका कोई अभी यहाँ पर कोई व्यक्तिगत इतलाव है। जी, नाम क्या आपका? मांगे राम सिरोही। यहाँ पर जो चुनाव में धांधली का आरोप राठी जी पर लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? और चुनाव क्या कार्य सही चल रहा है यहाँ पर, जो अधिकारी द्वारा चल रहा है? चुनाव का कार्य बिल्कुल निष्पक्ष चल रहा है और जो लोग राठी जी पर निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग, चूँकि मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ, उन लोगों का गलत काम कराना DPRO से चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि निर्बल का जो पर्चा है उस सबल के पर्चे को निर्बल में ज़बरदस्ती किया जाए। वो DPRO साहब उनके दबाव में नहीं आए, इसलिए उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। चुनाव ये लोग न किसी ऐसे लोग न किसी पार्टी के होते हैं, न किसी दल के होते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के होते हैं और ये तो अपने स्वार्थ के लोग हैं।
कोई मंडल महामंत्री भी यहाँ पहुंचे थे, कोई बता रहे हैं बाहर से? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री थे, वो चले गए। वो भी चाह रहे थे कि ये तो नाम है उनका जानता नहीं, अरविंद गौतम, हाँ वो जिला महामंत्री थे भाजपा के, वो चाह रहे थे, वो भी चाह रहे थे। और ये जो लोग हैं जो स्वार्थ के लोग हैं, तो भाजपा के लोग, स्वार्थ के लोग हैं जो मंडल महामंत्री हैं। मैंने ये कहा कि जो लोग गलत दबाव डीपीआरओ पर बना रहे थे कि हमारा सबल का पर्चा निर्बल में कर दें, वो कैसे कर देंगे, क्योंकि उन्होंने उस पर्चे के ऊपर निर्बल नहीं लिखा। नहीं, यहाँ पे तो हमारा जो माननीय सहकारी प्राधिकरण है उसके कार्यक्रम के अनुसार जो है लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति का जो है निष्पक्ष व पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है। और आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और जितने भी आपत्तियां प्राप्त हुई थी उन आपत्तियों में आपत्तिकर्ता को बार बार नाम लेके पुकार करके और बाकायदा उनकी आपत्ति पे सुनवाई की गई है। और फिर बाकायदा नियम के तहत, एक्ट के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से एक एक नामांकन प्रपत्र का जो है यहाँ पे जांच की गई है और उसके परीक्षण करने के उपरांत ही गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया गया है। नहीं, अब कहने के लिए देखिए, अब कहने के लिए तो अभी तो कोई अंतिम सूची प्रकाशित भी नहीं हुई है। पहले से ही कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा, आप इसी से समझ सकते हैं कि कौन बायस्ड है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है, लोग आरोप प्रत्यारोप हम हरदम देखते ही रहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि हमसे कोई गलती है या कमी है तो वो पहले से आरोप भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी हाँ, पूर्णतः एकदम पारदर्शी तरीके से प्रशासन की तरफ से, पूर्णतः जो है जिला मजिस्ट्रेट के महोदय की तरफ से जो निर्देश हैं आयोग उसके, और बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यहाँ CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। पूरे पारदर्शी तरीके से पूरा निष्पक्ष निर्वाचन कराया जा रहा है।